नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 18 तारीख के एनटीपीसी ग्रेजुएशन के शिफ्ट 1 में आए हुए सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी हम 16 तारीख और 17 तारीख के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन डाल चुके हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए हम आज 18 तारीख के शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशन द्वितीय। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों या जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा? इसका आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, 4th वाला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 1993 में लागू हुआ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, ये आपको कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका, इसने संविधान में एक नया भाग 9th ए जोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी। तीसरा ऑप्शन है आपका, यह अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधानों से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और तीसरा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिजर्व रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9वें नंबर का। दोस्तों, आप में से जितने भी ये शिफ्ट का पेपर दिया है वो अपने दोस्तों को बता सकता है कि हूबहू यही प्रश्न आए हुए हैं और हूबहू यही ऑप्शन थे उसमें। दोस्तों, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, वर्ष 2013 से 2016 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वसंत सिंधे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य में 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम क्या थी? दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। 9th क्वेश्चन है हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए जो हमारी काली मिट्टी रहती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? जल के लिए जो हमारा जाइलम ऊतक रहता है वो उत्तरदायी रहता है।
और खाद्य पदार्थों के लिए फ्लोएम उत्तक जिम्मेदार रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन 11 है हमारा, उदासीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या उत्पन्न बनते हैं? इससे लवण और जल बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है, पर कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मठता एवं डिलीजेंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। VVGRAM अधिनियम 2025 को किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी कोर से। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले आप सभी में से जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। और आप सभी में से जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया है वो सभी को बता सकता है कि यही प्रश्न हूबहू आए हुए हैं आपकी पेपर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय परंपरागत लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन सा है? दोस्तों जो रागनी है, रागनी हरियाणा की एक परंपरागत शैली है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष स्थापित की गई थी? दोस्तों जो लोक अदालत है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये 2020 में ई लोक अदालत स्थापित की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 17, मीना विंडो 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम को मैनेज करना चाहती है, उसे किस सिस्टम कंट्रोल टूल्स का उपयोग करना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, MS कॉन्फ़िगरेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 18 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन धर्मों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था कि यह वह भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा 20 क्वेश्चन है वो है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन और श्रम पूंजी का निवेश। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, ओलिविया डियन। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब से लागू हुई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
2025 से। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, आपके लिए ये सारे क्वेश्चन को करेक्ट करने में और ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि हम आपको एक्यूरेट क्वेश्चन देना चाहते हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में किस दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए औपचारिक रूप से नाइटहुड की उपाधि दी गई? दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा जेम्स एंडरसन, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 24 है, भगवान विष्णु के चतुर्मुख 4 चेहरों वाली अद्वितीय मूर्ति किस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में स्थित है? दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टैगा किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण है? दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, जो टैगा वन रहते हैं वो शंकुधारी वन का उदाहरण रहता है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2025 तक पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? दोस्तों, जो हमारा 26 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत यदि कोई नागरिक भारत के प्रति देशद्रोह या असत्य व्यवहार करता है तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के तहत। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है हमारा COP30 2025 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल या सम्मेलन के तहत मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों से कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल मीथेन प्लेज। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन .mse। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइबर लिंक मीडिया शो। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है 30, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा किया गया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर ज्ञात सभी सजीवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान और अनिवार्य गुण पाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन करना। दोस्तों, ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो 18 शिफ्ट में आए हुए हैं आपके। दोस्तों, आप सभी में से जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बनाने में और ढूंढने में, इसकी PDF तैयार करने में बहुत समय लगता है, इसलिए आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार करने के लिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।